हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कल हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़े थे। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसेट। पहले हम समझते हैं सबसेट क्या होता है, सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं और किसी के सबसेट कैसे लिखते हैं। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए को सेट बी का हम सबसेट कहेंगे इफ every element of set A is also the element of set B। अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के एलिमेंट में रखे तो हम ये कहेंगे कि जो सेट A है वो सेट B का क्या है? सबसेट है। जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे, इसको बेटर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सेट ए है हमारे पास, उसमें दो एलिमेंट है 1, 2। सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट ए में दो एलिमेंट है 1, 2 और सेट बी में तीन एलिमेंट है 1, 2, 3। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का क्या है? सबसेट। लेफ्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट राइट साइड वाले सेट के एलिमेंट में होने चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि जो लेफ्ट वाला सेट है वो राइट वाले सेट का क्या है? सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में रखे हैं, इसलिए ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। अब जैसे मैंने लिखा बी इज नॉट, ये नॉट सबसेट का सिंबल है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। जैसे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का था, ऐसे सबसेट और डज नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट में बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट में नहीं रखे, तो इसलिए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर? तो अगर सेट ए के एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे तो वी कैन से दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, जहां पे n क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें दो एलिमेंट रखे हैं 1, 2। मुझे इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4। तो सेट ए के कितने सबसेट बन गए? 4 बन गए। अगर हमें उसके सबसेट लिखने हो तो सबसेट कैसे लिखते हैं? किसी भी सेट का एक सबसेट होता है 5, दैट इज नल सेट, क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता। तो हर किसी सेट का एक सबसेट होता है 5, क्योंकि इस सेट के 4 सेट बनेंगे, सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2 से 4। पहला बनेगा हमेशा 5, फिर 1, 2 को अलग अलग लिख लो 1, फिर एक में आएगा 2 और एक में कितना आएगा 1, 2। तो इस सेट के कितने सबसेट बने? 4। सबसे पहले 5 आता है, दैट इज नल सेट। फिर उसके एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखो 1, 2 में पहले 1 लिखा, कर्ली ब्रेसेस में सेट बन गया, फिर दूसरा लिखा 2, फिर एक लिख लिया 1, 2। हर कोई सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। तो किसी भी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में रखे तो उस सेट को हम उसका क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला कितना होता है? 2 की पावर n। किसी की भी सबसेट लिखने हो तो सबसे पहले उसका सबसेट होता है 5, फिर उसके सारे एलिमेंट अलग अलग करो, फिर उसको कंबाइन करके तो 5, 1, 2 और 1। अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो कैसे लिखेंगे भी? हमारे पास बुक में उसके एग्जाम्पल्स आएंगे तो उससे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लियर है व्हाट डू मीन बाय सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट एंड हाउ कैन वी राइट सबसेट। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.3 है, इसका हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 1, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय पुटिंग सबसेट और नॉट अ सबसेट। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। बताओ ये इसका सबसेट है या नहीं है?
इसके सारे एलिमेंट इसमें रखे हैं, 2 भी रखा है, 3 भी रखा है, 4 भी रखा है, दैट्स व्हाट इज अ सबसेट। सेकंड पार्ट, ABC BCD, अभी इसका सबसेट है या नहीं है? ए नहीं रखा, बी रखा है, सी, तो सारे एलिमेंट तो नहीं रखे ना, बी और सी रखा है, लेकिन सारे एलिमेंट होने चाहिए, नॉट अ सबसेट। थर्ड पार्ट, x कोलन x, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपकी क्लास के 11th, आपकी स्कूल के क्लास 11th के बच्चे, x कोलन x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो ऑब्वियसली जो 11th क्लास का बच्चा है वो स्कूल का स्टूडेंट होगा, तो इधर केवल 11th के स्टूडेंट रखे हैं और इधर होल स्कूल के स्टूडेंट रखे हैं, तो ये इसमें लाई करेंगे, दैट्स व्हाट इज अ सबसेट। फोर्थ पार्ट, x कोलन x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, कोई भी सर्कल हो सकता है जिसकी रेडियस 0 1 2 3 4 व्हाटएवर, x कोलन x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो ये इसका सबसेट होगा नहीं, क्योंकि इधर सर्कल रखे हैं जिसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, इधर एक सर्कल रखा है जिसकी रेडियस फिक्स है, दैट इज 1, तो ये इसके अंदर सारे, इसका अगर रेडियस 2 होगी तो लाइट थोड़ी ना करेगा, इसकी रेडियस 3 होगी तो लाइट थोड़ी ना करेगा, therefore it is not a subset। इधर वाले सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, सर्कल बोलते तो सर्कल की रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, और इधर वो सर्कल रखे हैं जिसकी रेडियस कितनी है 1, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सबसेट। फिफ्थ पार्ट, x कोलन x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, रेक्टेंगल कोई रिलेशन नहीं है, ट्रायंगल सबसेट नहीं होते रेक्टेंगल, इट इज नॉट अ सबसेट, तो फिफ्थ वाला आपका क्या है, नॉट अ सबसेट। सिक्स में इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल रखे हैं और इधर सारे ट्रायंगल रखे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ट्रायंगल्स में आएंगे, क्योंकि ट्रायंगल को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो ट्रायंगल, देन ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेटन ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे के सारे ट्रायंगल में आएंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट। सेवेंथ, x कोलन x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा 2 4 6, और इंटीजर में तो सारे इंटीजर आएंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इधर के सारे एलिमेंट इसमें रखे हैं, therefore it is a subset। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के सेट के एलिमेंट राइट साइड में रखे हैं तो ये वाला सेट जो होता है इसका सबसेट कहलाता है, अगर नहीं रखे हो तो इसका सबसेट नहीं कहलाता। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज, ये 1.3 का कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सबसेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स।
ट्रू फॉल्स। इधर आपका लिखा है ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। इधर के सारे एलिमेंट इसमें रखे तो ये जो इसका सबसेट है उसने इधर रखा डज नॉट अ सबसेट, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। क्योंकि ए और बी लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट राइट हैंड साइड में रखे तो ये इसका सबसेट है, बट उसने यहाँ पे लिख दिया इट इज नॉट अ सेट सबसेट, तो इसलिए आंसर क्या हो गया फॉल्स। ए कॉमा ई दो एलिमेंट है, इधर रखे हैं एक्स कॉलन एक्स, एक्स इज अ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए भी रखा है इधर ई भी रखा है, तो इट इज ट्रू और फॉल्स ट्रू। 1,2,3 1 है इधर 3 है इधर लेकिन 2 नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी ट्रू, इधर के सारे एलिमेंट इसमें रखे हैं। ए बिलोंग्स टू एबीसी ये फॉल्स है, क्योंकि बिलोंग्स टू मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू का मतलब होता है कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उस केस में इस पे कर्ली ब्रेसेस हटता अगर तब ये ट्रू होता। ए इस सेट का एलिमेंट है और अभी बिलोंग हुआ तो क्या बना सबसेट बना, तो सबसेट बना तो अगर ये ऐसे होता तो ये ट्रू होता, लेकिन अभी उसने सबसेट नहीं दिया तो उसने क्या दिया बिलोंग्स टू उसको सिंबल दिया। बिलोंग्स टू में कर्ली ब्रेसेस अगर ऐसे दिया है ए बी सी तो इसमें 3 एलिमेंट रखे हैं, एक ए है एक बी है और एक सी है, कंफर्म है कि ए बिलोंग कर रहा है इस सेट से, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना, तो एलिमेंट पे कर्ली ब्रेसेस नहीं आता। एलिमेंट पे कर्ली ब्रेसेस कब आता, अगर सपोज करो एक सेट आपको गिवन है ए बी और सी, उसके अंदर ऐसी कंडीशन दे रखी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट सी रखा था उस पे कर्ली ब्रेसेस बने हुए, इसमें 3 एलिमेंट हैं, एक ए है एक बी है एक कर्ली ब्रेसेस सी है, कर्ली ब्रेसेस सी इस सेट का एलिमेंट है क्योंकि उसके अंदर रखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो ये ट्रू होता, क्लियर, तो ये इसका एलिमेंट अब बना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए अब भी ट्रू है क्योंकि ए इस सेट का क्या है एलिमेंट है। हाँ लेकिन अगर मैं इसका ऐसे लिखूं तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। अभी इसमें और ज्यादा डिस्कशन करेंगे कल जब इसका अगला वाला ट्रू फॉल्स करेंगे। अभी फिलहाल ए इस सेट का एलिमेंट है, अगर ऐसे होता तो ट्रू होता, अभी क्या है ये फॉल्स। नेक्स्ट तो इजी है, इधर रखे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर एक तो 2 हो गया एक 4 हो गया लेस देन 6 से, इधर क्या रखा है विच डिवाइड्स 36 नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते तो 1 भी होगा 2 भी होगा 3 4 6, 2,4 इसमें रखे हैं तो ये इसका सबसेट है, इट इज ट्रू। तो ट्रू फॉल्स हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, एक एक करके करते हैं। उसे बोला राइट डाउन द सबसेट ऑफ ऑल द फॉलोइंग, इस सेट में कितने एलिमेंट है एक है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 तो 2, तो कितने इसके सेट के कितने सबसेट बनेंगे 2 सबसेट, हर किसी सेट का एक सबसेट होता है 5 और एक 2, तो कितने सबसेट बने इसके 2, एक 5 बना और एक क्या बना a। नेक्स्ट है आपका a कॉमा b, इसमें 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 2,
2 की पावर 2 कितना होता है 4, पहला बनेगा 5, नेक्स्ट आएगा 8, नेक्स्ट आएगा b और नेक्स्ट आएगा दोनों को मिला करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3। अब इसके हमें सबसेट लिखते हैं। इसमें 3 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8। पहला इसमें क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 1, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा ना, 8 पहले 5 बना, फिर क्या बना 1, फिर 2, फिर 3, कितने बने अभी 4 बने। अभी हमें 4 और लिखते हैं। देखो नेक्स्ट 1, 2, दो को मिला के लिखो 2, 3, अगला क्या आएगा 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने बन गए 7 बन गए, एक और बनना है कंबाइन करो क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट थे तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते 2 की पावर 3, 8, कितना बना 5 बना पहला, अगला 1, देन 2, देन 3, नेक्स्ट वाला दो एलिमेंट फिर 1, 2, 1, 3, 2, 3, देन 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, कंबाइन कर दिया तीनों को 1, 2, 3। इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट 5 कैसा सेट होता है नल सेट होता है, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं 0, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 0, 1, 5 नल सेट उसका सिंबल होता है 2 की पावर 0, कितने बनेंगे 1 ही तो सबसेट बनेगा, उसका सबसेट कितना होगा, हर किसी सेट का एक सबसेट होता है दैट इज नल सेट, तो इस सेट का एक सबसेट क्या बना वैसे बना क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है 0 एलिमेंट है और 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, एक सबसेट बनना था सबसेट बना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 1 हो गया 2 हो गया और 4 हो गया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।